हेलो फ्रेंड्स, नीलू हिस्ट्री क्लासेस में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बनकेवड़ा गद्य भाग से कहानी जाम डाइर। इसके लेखक हैं सहनी उपेंद्र पाल नाहन। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोगों को कहानी अच्छा से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं कहानी जाम डाइर कि इस कहानी में बोला क्या गया है। कहानी है जाम डाइर। इसके लेखक हैं सहनी उपेंद्र पाल नाहन। करिया करिया पाकल जाम झोफे झोफा लदरर रहे और जामे पाकल बरन बदरी कर घटा आकाश में उमड़त घुमड़त रहे। कहने का मतलब है काला काला पका हुआ जाम का जो गुच्छा है या जाम का जो झोंफा है वो एकदम पक के बहुत ज़्यादा पक के लदर गया था। और जामे पाकल मतलब उसके बाद जाम पाकल जैसा ही बदरी मतलब बादल का घटा आकाश में उमड़ घुमड़ रहा था। जाम गछ कर नीचे दुई गो मैया छुआ गिरल जाम के बीच बीच के खात रहें। मतलब है कि जाम पेड़ के जो गछ मतलब पेड़, जाम पेड़ के नीचे दो लड़की बच्ची लोग जाम पेड़ के नीचे है, जामुन पेड़ के नीचे वो जामुन को जो गिरा हुआ था उसको चुन चुन के खा रही थी। खाते खाते जब दुइयो उमैद गेलें तब एगो मैया कहलक आगे बुधनी। मतलब खाते खाते जब जामुन को खा खा के वो दोनों लड़की बच्ची लोग थी वो लोग खा खा के उब गई जामुन को, या फिर वो लोग का पेट भर गया होगा जामुन खा के। तो दो में से कोई एक लड़की बच्ची बोलती है आगे बुधनी मतलब ए बुधनी कागे। फिर आगे वो बोलती है दूसरी वाली कागे रत्नी मतलब क्या हुआ रत्नी। दे जाम डाइर जोराब मतलब चलो हम लोग जाम डाइर जुराते हैं, मतलब जाम का डाली को जुराते हैं हम लोग, चलो। दे जून मतलब चलो जून, फिर चलो वो बोलती है गिरल जाम कर कंसी के दुयो छुआ एक एक ठो उठा लें और ले जाम डाइर दे जाम डाइर बोल के बोली दोनों को। मतलब जाम का जो टूटा हुआ था कंसी उसको दोनों को उठाती है टहनी को, फिर दोनों को बोलने लगती है कि ले जाम डाइर दे जाम डाइर। फिर वो लोग दोनों लड़की बच्ची लोग जाम डाइर जुड़ाती है। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। सेहे खन ठर्रर मतलब वही समय जोर से बादल गरजता है। बहुत जोर कर ठनका ठनकलक मतलब बहुत जोर से ठनका ठनका मतलब बादल गरजा। दुयो छुआ बदहोशी में चिहाई के एक दूसर कर पटराए ले लाए। मतलब जब जोर से बादल गरजा तब डर के मारे दोनों बच्ची लोग एकदम मतलब जोर से बादल गरजता है तो लोग चिल्ला के दोनों एक दूसरे को पटरा लेती है। चेतलें तले बेहोश हो जाती है। उसके बाद दोनों को चेतलें तले दुइयो छुआ कांदते कांदते आपन घर गेलें। मतलब दोनों बच्ची लोग बेहोश हो गई थी। उसके बाद दोनों को जब होश आता है तो दोनों बच्ची लोग अपना अपना रोते रोते घर चली गई। उ जोर कर ठनका और ओहे जाम गछ साखी रहलक। मतलब उसी दिन से वही जामुन का पेड़ और उसी जगह वो लोग जाम डाइर जोड़ाई थी, उसी जगह वो दोनों का साथ दोनों जाम डाइर मतलब सखी मतलब दोनों जुड़ा लेती है। सेहे दिन से सेहे क्षण से बुधनी और रत्नी एक दोसर कर जाम डाइर बन गेलें। मतलब उसी दिन से दोनों कोई रत्नी और बुधनी दोनों एक दूसरे से जाम डाइर जुड़ाई और जाम डाइर बन गई। दिन बीते देरी नहीं लागे मतलब दिन बीत गया देर नहीं लगा। दुयो जाम डाइर सियान भेले मतलब जो दोनों बच्चियां अब बड़ी हो गई। और संयोग से देखूं कि
दुइयों कर शादी एके गाँव में भेलक और संयोग से दोनों ही का शादी एक ही गाँव में हो जाता है। छुआ बेरा कर माया प्यार औरे बगरा बढ़ गेलक, मतलब बच्चा समय का जो जो ममता था, जो प्यार था, वो उसके बाद और ही ज़्यादा बढ़ जाता है दोनों का एक ही गाँव में शादी होने के बाद। बुधनी कर गोमके कर नाम भोला रहे, मतलब बुधनी का पति का जो नाम था उसका भोला नाम था। आगे देखते हैं क्या होता है। दुयो जामडाइर कर शादी भेल 8 बछर बीत गेलक, मतलब दोनों जामडाइर जो जुड़ाई थी, दोनों लड़कियां, उन लोग का उस शादी का अब 8 वर्ष बीतने को है या फिर बीत गया। बुधनी कर 2 गो छुआ होए रहे, अब एगो 3 साल कर और एगो 6 महीना कर रहे, मतलब बुधनी का 2 बच्चा हो चुका था, एक था 3 साल का और एक 6 महीना का। मगर रतनी कर कोरा सूना रहे, मतलब मगर रतनी का गोद कोरा मतलब गोद सूना था। एक दिन बुधनी पीठा रोटी बनाए रहे और आपन जामडाइर के आपन घरे बुलाए रहे, मतलब एक दिन बुधनी पीठा रोटी बनाई थी और अपनी फ्रेंड को अपना घर बुलाई थी। रतनी बुधनी कर घरे जाए रहे, मतलब रतनी बुधनी का घर गई थी, वो बुलाई थी इसीलिए। उकर 2 छुआ के कोरा कईर के चूमा कईर के और दुलरालक, मतलब जो रतनी बुधनी का घर गई थी तो बुधनी का 2 बच्चा था और रतनी का एक भी बच्चा नहीं था, तो वो रतनी बुधनी का दोनों बच्चा को अपना गोद में गोदी की थी, उसको चूमा की थी और उसको बहुत दुलराई थी। तले निशांस भेलक कि उसके बाद होता यह है कि निशांस भेलक और कहलक मोरे भाई के फूटा लहे जामडाइर, मतलब मेरा ही भाग्य फूटा हुआ है जामडाइर। एखन तक मोर एगो ठो बेटा बेटी नी होत हैं, मतलब अभी तक मेरा एक भी बेटा बेटी नहीं हो रहा है। बुधनी कहलक होबै जुन जामडाइर, मतलब बुधनी बोलती है होंगे ना जामडाइर। एखन तोर कौन समय बीत है, मतलब अभी तुम्हारा समय कितना ही बीत गया है। पीठा रोटी खाए के रतनी अपन घर घुर आलक, मतलब पीठा रोटी खा के जो रतनी है वो अपना घर को चली जाती है। मगर ओह रे, उसके बाद मगर ओह रे होता यह है कि से दिन का कुसंयोग, मतलब उसके बाद से क्या कुसंयोग होता है कि क्या होता है आगे बुधनी के घर में देखते हैं। बुधनी कर 2 छुआ के रातिये से पतला दिशा और उल्टी होवे लागलक, मतलब बुधनी का उसी रात से बुधनी का दोनों बच्चा लोग को पता नहीं क्या हो जाता है, उन लोग को मतलब पतला दस्त होने लगता है और उल्टी होने लगता है। कतना मती ओझा झाड़ फूक बैदहा मनक दवई, मगर दोसर दिन एगो छुआ बिहान बेरा और एगो छुआ अड़बेरिया पहर माय कर कोरा के सूना कर गेलै, मतलब उसके बाद वो लोग मती ओझा करवाता है, झाड़ फूक करवाता है, वैद्य भगत लोग को बुलाता है, मगर उसके दूसरे ही दिन एक उसका बच्चा रहता है बिहान मतलब सुबह के समय, फिर और एक उसका दूसरा बच्चा रहता है, वो आधा मतलब सूरज आधा ढला हुआ रहता है, तभी में उन लोग का देहांत हो जाता है, या फिर जो बुधनी रहती है उसका गोद सूना हो जाता है। भोला गौया मनक संगे सोखा ठन गेलक, मतलब भोला मतलब बुधनी का पति वो गांव वालों के साथ सोखा के पास चला जाता है। रतनीय कर करामात साबित होलक, मतलब अब वो लोग बोल रहा है कि बुधनी की फ्रेंड है रतनी, उसी का किया धरा है। अब तो 2 जामडाइर कर प्रेम फाइट गेलक, मतलब अब दोनों दोस्त का फ्रेंडशिप था वो टूट गया। रतनी के अगड़ल डाइन माइन लेल गेलक, मतलब अब रतनी को मतलब बोलने लगा कि ये अगड़ल डाइन है, मतलब एकदम
डाइन बन गई है, जो मतलब एकदम खलखल डाइन बन गई है बोलते हैं ना, उसी टाइप का। गांव में पंचायत बैठाल गेला, गांव में पंचायत भी बैठाया गया। गोटे गोटे गांव मिल के रतनी और उकर गोम के ऊपर 3,000 कर जुर्माना ठोकलें। मतलब एक गांव मिलकर रतनी का जो हस्बैंड रहता है, रतनी के ऊपर 3,000 का जुर्माना लगा देता है। भला 3,000 रुपया जुड़ता कहाँ से? उसके भला उ लोग को 3,000 रुपया मतलब मिलता कहाँ से रात बेरा रतनी और उकर गोम के चुपके गांव छोड़ के आसाम कर चाह बागान भाई गेलें। मतलब उसी रात रतनी और उसका हस्बैंड दोनों चुपके से गांव छोड़कर असम के चाय बागान में काम करने के लिए चला जाता है। आगे देखते हैं होता क्या है। रतनी और उकर गोम के कर गांव छोड़ के भागल 6-7 बछर हो जाए रहे। मतलब रतनी और उसका जो हस्बैंड था उसका गांव छोड़ा हुआ अब 6-7 वर्ष बीत चुका था। ई बीच बुधनी कर फिन बेटा होलक, मगर 2 साल होते होते ओहो नाश हो गेलक। इसी बीच में बुधनी का फिर से एक बेटा हुआ, पर 2 साल होते होते उसका भी मृत्यु हो गया। सेकर बाद और एगो बेटा होलक, उसके बाद फिर से एक बेटा होता है। से 3 महीना जी के माए कर कोरा के सूना कर रखलक। वो भी 3 माह ही जिंदा रहता है, फिर से अपनी माँ का गोद को सूना कर देता है। 3 महीना कर छुआ कर नाश भेल हाल के सुन के बुधनी कर माए उकर ठीन जाए रहे। मतलब 3 महीना का जो बुधनी का बच्चा है उसका भी वो भी बच्चा मर जाता है उसका। तो ये सब समाचार सुन के बुधनी की माँ उसके पास मतलब बुधनी के पास गई हुई थी और कुछ दिन खातिर बुधनी के अपन संगे लेते लानत रहे। और उसी दिन मतलब गई हुई थी बुधनी की माँ बुधनी के पास, और उसी दिन अपना मतलब अपना मायके लेके जा रही थी। मतलब अपना घर बुधनी का अपनी मम्मी का घर वो उसकी मम्मी लेके जा रही थी। डगर में ओहे जाम गछ रहे। मतलब डगर मतलब रास्ता में वही जामुन का पेड़ था जहाँ छुआ बेरा बुधनी और रतनी जाम डाइर जोराए रहे। जहाँ बचपन में बुधनी और रतनी दोनों दोस्त बनने के लिए जाम डाइर जुड़ाए थे। सेहो दिन आकाश में बदरी घटा गरजत रहे। उस दिन भी आकाश में बादल का घटा था और बादल गरज रहा था और झिटिर झिटिर पानी बरसत रहे और एकदम थोड़ा थोड़ा झिमिर झिमिर पानी बरस रहा था। बुधनी अपन दिल में सोचते आवत रहे। मतलब बुधनी अपना मन ही में अपना दिल में ही सोच रही थी से कखन दुयो छुआ के नईस मोरलक तो मोर जामडाइर के बताए रहे। वो सोच रही है मन ही मन कि कब उसका दोनों बच्चा को मतलब नासी पांगी और मतलब मेरा ही जामडाइर थी, मेरी ही फ्रेंड थी जिसको सोच रही है कि मेरे ही दोस्त थी जो उसका किया धरा था। वो मन ही मन सोच रही है, मगर अब तो ऊ नखे, लेकिन अब तो वो नहीं है। ई बीच मोर 2 गो छुआ के हर नासलक। मतलब उस समय जब उसका पहले 2 बच्चा मर चुका था तब तो उसको बोला कि रतनी ने की है, रतनी का किया धरा है। लेकिन जब रतनी और उसका हस्बैंड असम चाय बागान चला जाता है तो अब वो तो है ही नहीं यहाँ, फिर से उसका दोनों बच्चा भी मर जाता है। तो अब उसको लगने लगता है कि ये काम वो तो है ही नहीं, तो अब ये काम कौन की। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। मोरे कापरे जरा लाहे। मतलब मेरा ही भाग्य खराब है। झूठो मोय उकर ऊपरे अछरंग लगात रहो। मतलब मेरा ही भाग्य खराब है, झूठों को हम अपनी फ्रेंड के ऊपर शक कर रहे थे या उसके ऊपर हम इल्ज़ाम लगा रहे थे। मन में यह सब सोचते भापते उमाए हर से आवत रहे। मतलब अपना मन में ये सब सोचते सोचते वो अपनी माँ के साथ जा रही थी अपना घर अपना मायके। थोड़े दूर ले
उमन जाम गच ठन्नी पहुँच रहे कि फिर जोर से ठनका ठनकलक। मतलब थोड़ा ही दूर था, वो लोग जामुन का पेड़ नहीं पहुँची थी कि फिर से वैसा ही जैसा बचपन में बादल गरजा था वैसा ही बादल गरजा। लवका से उमनक आई के नींज घचलक। मतलब बिजली कड़कता है तो कैसे होता है, वही उसी तरह का हुआ। इससे उन दोनों का, दोनों माँ बेटी का आँख फिर से मतलब बंद हो गया डर के मारे। तनिक देरी उमन जाम मतलब थोड़ी देर वो लोग जामुन का, आगे देखते हैं, थोड़ी देर उमन जाम गछ ठन पहुँचलें। मतलब थोड़ी देर कर बाद वो लोग जामुन पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। तले देख लें कि हुआ बहुत आदमी मन एके ठन धुंधरा होई के हाया दंदा होत रहे। उसके बाद वो लोग देखती है जामुन, बुधनी और उसकी मम्मी जामुन पेड़ के पास पहुँच के, जहाँ पे बचपन में वो लोग दोनों, बुधनी और रत्नी दोनों फ्रेंड बनी थी, वहीं पर जाके देखती है तो वहाँ बहुत सारा आदमी लोग एक ही जगह धुंधरा हुई के मतलब एक साथ जमा होके हम तब हक्का बक्का हो रहे थे। मालूम भेला कि रत्नी एक दिन आगे कोरा में 4 महीना कर बेटा के ले के घूर रहे। मतलब उन लोग को मालूम होता है कि रत्नी एक दिन पहले ही गोद में 4 महीना का छोटा बच्चा को लेके, लड़का बच्चा को लेके वो मतलब आई थी या फिर वापस घूरी थी। 3 महीना पहले उकर गोमके के आसाम में गोटेक बयाल हाथी खुंद के मोराए दे रहे। कहने का मतलब है कि 3 महीना पहले मतलब रत्नी का जो हस्बैंड थे उनको असम में ही एक मतलब पागल हाथी उसको मतलब कुचल के अपना या फिर अपना पाँव से दबा के मरा दिया। डर कर मारे वो अपन ससुराइर गांव नहीं जाए के अपन नैहर गांव आए रहे। मतलब डर के मारे वो अपना ससुराल गांव नहीं जाके अपना मायके या फिर अपनी मम्मी का घर गई हुई थी। मगर करम जरी इतनी खातिर अपन ससुराल रत्नी खातिर अपन ससुराइर के नैहर में कहों ठाव नहीं रहे। मतलब उसके बाद मगर इतना उसका नसीब खराब था या फिर उसका भाग्य इतना खराब था कि उसको ना अपना ससुराल में जगह मिल रहा था और ना ही उसको अपना मायके में रहने के लिए स्थान मिल रहा था। उकर आयो आबाद दुयो तो आगे हैं सिराए जाए रहे। मतलब उसका मम्मी पापा दोनों तो पहले ही गुजर चुके थे। उकर भौजी उके घर ढुके के नहीं देलक। मतलब उसकी भाभी थी, रत्नी को अपना घर घुसने भी नहीं दी। रत्नी के देख के छपछपाए लागलक। मतलब रत्नी को देख के पूरा बड़बड़ाने लगती है या फिर चिल्लाने लगती है। अपन भतार के खाए के आए है ई अगड़ल डाइन। और बोलने लगती है रत्नी की भाभी रत्नी को कि अपना हस्बैंड को भी मतलब खा के खुद ही नास पांग के जादू टोना करके आ गई है, ई एकदम अगड़ल डाइन ऐसे बोल के बोलने लगती है। मोरो छुआ पूता है तले की मोय इके घरे घुसे देमू। मतलब वो बोलने लगती है रत्नी की भाभी रत्नी से कि मेरा भी बच्चा सब है, फिर हम इसको अपना घर कैसे घुसे देंगे, ऐसे सोचने लगती है। बेचारी रत्नी आसार कर अंधार रात में 4 महीना कर छुआ के बेतराले गांव के फरके गोटे के 33 गछ ढोढ़री में रात बितालक। उसके बाद बेचारी रत्नी क्या करती है, जब उसको घर घुसने उसकी भाभी नहीं दी तो वो आसार मतलब जून के लगभग, जून आसपास ही आसार कर अंधार रात में मतलब आषाढ़ के अंधेरी रात में 4 महीना का अपना छोटा बेटा को लेके वो उसको गोदी करती है। बेतरालक मतलब गोदी की। फिर गांव से थोड़े ही दूर में एक तेतिर मतलब इमली का पेड़ था और ढोढ़ी मतलब खोखला था उसमें, तो वहीं पे वो अपना रात बिताई। दिन भेलक तब भूख कर मारे उ जाम गछ हेठे जाए के गिरल जाम के बीच के खात रहे। जब उसको भूख लगने लगा तो फिर रत्नी उसी
जामुन पेड़ के नीचे गई और जो गिरा हुआ जामुन था उसको चुन चुन कर खा रही थी। शहर खन ठनका ठनकलक और बेचारी चींटी छान परल रहे। उसी समय फिर से बादल गरजता है और वो रत्नी बेचारी पूरा मतलब बेहोश हो जाती है और वहीं पे गिरी पड़ी हुई थी। बुधनी उकर ठन जाए के बैठलक और जोर से गुल कर के कहलक, जामडाइर ए जामडाइर, आज ई तोर का दशा हुई गेलक। मतलब फिर बुधनी जाती है उस जामुन पेड़ के पास, फिर उसके पास बैठती है, फिर बोलने लगती है गुल मतलब जोर से चिल्लाने लगती है और बोलने लगती है, जामडाइर ए जामडाइर, आज तुम्हारा ये दशा कैसे हो गया, मोर गलती के माफ़ करबे। और बोलने लगती है कि मेरा गलती को माफ़ करना। एक धाप अपन मुँह के मोके जामडाइर कह, मतलब एक बार अपना ही मुँह से हमको एक बार अपना जामडाइर बोलो, ऐसे बोलती है बुधनी। आगे देखते हैं। रत्नी आँख के उघरालक, उकर ओठ हिललक मगर बोली नहीं फुरचालक। मतलब रत्नी आँख तो खोलती है एक बार, फिर उसका ओठ भी हिलता है मगर उसका बोली रहता है वो एकदम नहीं समझ में आता है। एकटक बुधनी के देखलक और एकटक बुधनी को देखते ही रहती है। देखते देखते उकर सांस टूट गेलक। देखते ही देखते ऊ मर जाती है रत्नी। मगर भगवान कर अजुगत माया, मतलब उसके बाद भगवान का ये अजूबा ही माया था, ऐसा बोल रहा है लेखक। उकर बेतरा कर 4 महीना कर छुआ के कोनो नी होई रहे। उसकी मम्मी मर गई, लेकिन ये भगवान का ही करिश्मा था कि उसका मतलब रत्नी का जो 4 महीना का छोटा बेटा था उसको कुछ नहीं हुआ था। बेचारा आँव आँव करत रहे, मतलब वो बच्चा 4 महीना का बच्चा जोर जोर से रो रहा था। बुधनी अपन कोरा में छुआ के उठाए लेलक और कहलक, हाय रे छुआ, का हुई गेलक रे बेटा तोर आयो के। फिर बोलने लगती है बुधनी, अपने गोद में वो बच्चा को उठा लेती है, फिर बोलने लगती है, हाय रे बच्चा, क्या हो गया तुम्हारी मम्मी को, क्या हो गया बेटा तुम्हारी मम्मी को, ऐसे बुधनी बोलने लगती है। फिर अपन छाती से जोर से पोटरालक और कहलक, नहीं बेटा तो के टूवर होवे कि नहीं देमू, ऐसे तो मोर बेटा होले। मतलब फिर बुधनी बोलने लगती है, उसको जोर से अपना छाती गले से लगा लेती है, इसका छाती से लगा लेती है। फिर बोलती है कि और नहीं बेटा, हम तुमको मतलब बिना मम्मी पापा का या फिर टूवर होने नहीं देंगे, आज से तुम मेरा बेटा हुआ, इसे बुधनी बोलने लगती है। बुधनी अपन दूध के छुआ कर मुंह में धराए देलक। फिर बुधनी अपना दूध को पिलाने लगती है बच्चा को। कति खन से भूखल छुआ बुधनी का दूध चुटुर चुटुर पिए लागलक। मतलब कब से वो बच्चा भूखा था कि वो बुधनी का दूध को पीने लगता है। का जैन कहाँ कर दूध उतर रहे, मतलब का जाने कहाँ का दूध उतरा था बुधनी कर छाती में। रत्नी के गवैया मन गाइड तोप दिलाए, मतलब रत्नी मर गई तो उसको गांव वाला लोग दफना दिया। काम क्रिया करे, मतलब काम क्रिया जो होता है वो भी करे। सवाले नहीं रहे, मतलब सवाल ही नहीं था। काले उकर मृत्यु वज्रघात के होई रहे, मतलब क्योंकि उसका मृत्यु हुआ था वज्रपात के कारण। थोड़े एक दिन नैहर में रह के बुधनी अपन घर घुर आलक, कोरा में छुआ के लेके। मतलब थोड़ा दिन अपना मायके में रही बुधनी, फिर वह अपना घर मतलब लौट आती है वो 4 महीना का बच्चा को लेके। भोला उ छुआ के देख के बहुत खुश भेलक, मतलब बुधनी का जो हस्बैंड है वो बच्चा को देख के बहुत खुश हो जाता है। आगे देखते हैं होता क्या है। बुधनी और भोला अब बूढ़ा बूढ़ी हो गए। अब बुधनी और उसका हस्बैंड दोनों को बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं या फिर हो गए। देसा 24 साल कर
हो ही गेलक। मतलब जो बुधनी जो बच्चा को पाली थी उसका नाम था देसा। वो अब 24 साल का हो गया था। देसाव कर एक गो बेटा आहे। मतलब अब देसा का भी एक बेटा हो गया था, जेकर नाम बुधनी जाम डाइर रखलक। जिसका नाम बुधनी मतलब अपना पोता का नाम वो जाम डाइर रखती है। देसा बोहरिया हो बहुत नीमन चलन कर निकसलक। मतलब जो देसा की पत्नी थी वो भी बहुत अच्छी निकली। देसा और उकर बोहरिया दुइयों परानी बूढ़ा बुढ़िया कर खूब सेवा और तनदेही करत रहे। मतलब जो देसा है और देसा की पत्नी है वो बुधनी और भोला का बहुत अच्छा से ख्याल रख रहा है और उन लोग का बहुत अच्छा से सेवा कर रहा है। गवैया मन कहत रहे बूढ़ा बूढ़ी भेल तो भेल से माए बाप अपनो जन्माल बेटा ने लेकिन भैर बन जाए ना। मतलब गांव वाला लोग उन लोग का ममता को देख के सब बोलने लगता है कि बूढ़ा बुढ़िया भेल मतलब बूढ़ा बुढ़िया हो जाने के बाद भी माँ बाप अपना ही पैदा किया हुआ बेटा भी ऐसे नहीं करता है जितना वो बुधनी पाली थी वो उन लोग के लिए मतलब बुधनी और भोला को उन लोग कर रहा है। ये बुधनी बुढ़िया पूरब जन्म में कौन तप कर के ईसन पोस बेटा पालक कि सब तरह कर सुख के पूरत है। मतलब गांव वाला लोग सब बात कर रहा है कि बुधनी बुढ़िया पहले जन्म में या पूर्व जन्म में कौन सा अच्छा काम की थी जो उसका पाला हुआ बेटा है जो उसको इतना सुख दे रहा है और उसको इतना सुख मिल रहा है। गाँवों गंजार में सबकर दुख संकट में देसा झपाए परत रहे। मतलब गांव में भी किसी के साथ भी कुछ भी होता था, किसी के साथ दुख संकट आता था तो देसा झपट पड़ता था। सगरे उकर नेक नामी पसरल रहे। मतलब सभी जगह उसका नेक नाम जो नेक कार्य था वो फैला हुआ था। नेक नाम के लिए वो जाना जाता था देसा। मगर एहे नेक नामी उकर खातिर विकराल संकट बन गेला। लेकिन वही उसका नेक कार्य उसके लिए विकराल संकट बन जाता है। पंचायत कर मुखिया घनघोर सिंह मने मन देसा के डेराए लागलक। मतलब पंचायत का जो मुखिया था घनघोर सिंह मन ही मन देसा को लेके डरने लगा और उसके मन में डर बैठ गया और सोचने लगा ई सोच के कि अगर देसा पंचायत चुनाव में मुखिया पद कर लेकिन खड़ा हो जाई ओहे होले घनघोर सिंह कर हार निश्चित आहे। कोनो तेर देसा के हरुआए असंभव होवी। मतलब घनघोर सिंह जो गांव का मुखिया है वो सोचने लगता है कि अगर देसा पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए खड़ा होता है तो घनघोर सिंह सोचने लगता है कि वो मेरा हार तो निश्चित है, तो किसी तरह हमको देसा को हरवाना असंभव हो जाएगा। आगे देखिए होता क्या है। मुखिया देसा कर जड़ उखड़ाए कर उपाय रचे लागलक। मतलब मुखिया अब देसा का जड़ उखाड़ने का उपाय या षड्यंत्र करने लगता है। यही बीच भोला बूढ़ा सिराए गेलक। इसी बीच में जो बुधनी का पति था भोला और देसा का पाला हुआ पिता उनका देहांत हो जाता है। उकर आपन जन्माल एक गो बेटा बेटी नी रहे। मतलब उनका अपना मतलब पैदा किया हुआ एक भी बेटा बेटी नहीं था। ना उकर आपन खुद कर हिस्सेदार रहे और ना ही उसका खुद का खानदानी वाला लोग था। जे कुछ रहे ओहे पोस बेटा देसा जेके उ आपन पूरा जायदाद के वारिस बनाए दे रहे। मतलब उसका बुधनी और भोला का कोई भी अपना पैदा किया हुआ बेटा बेटी नहीं था। जो भी था वही उसका पाला हुआ जो बेटा था वही था और उसी के नाम से वो अपना पूरा जायदाद कर दिया था। भोला बूढ़ा कर मोरल कर 6 महीना बाद घनघोर सिंह कहाँ से चोटिया नाव कर गोटेक छोड़ा के आपन काड़ा चराए ले
अपन काड़ा चराय ले लानलक। मतलब भोला बूढ़ा का मृत्यु के 6 महीना बीत चुका था और उसके बाद कहाँ से घनघोर सिंह जो गांव का मुखिया था, कहाँ से वो चोटिया नामक एक लड़का को छोड़ा, मतलब लड़का काड़ा मतलब भैंस चराने के लिए ले आता है। चोटिया पेश भत्ता चरवाहा रहे के ले गईच रहे। मतलब जो चोटिया था वो पेश भत्ता मतलब चरवाहा रहने के लिए उसको मतलब कि उसके साथ समझौता किया था। मुखिया ओहे चोटिया के भोला कर खुद कर हिस्सेदार बताई के देशा कर विरोध में डिक्लेरेशन सूट दायर कर देलक। मतलब जो गांव का मुखिया था घनघोर सिंह, वो चोटिया को भोला का खुद का हिस्सेदार मतलब खुद का खानदानी समझकर देशा के विरोध में डिक्लेरेशन दायर कर देता है। पुराना फर्जी कागजात मतलब पुराना फर्जी कागजात बनाए के कचहरी में दाखिल कराए देलक और 4 झन दारू बेचवा मन के डरवाए के चोटिया कर पक्ष में गवाही दियाए देलक। मतलब जो घनघोर सिंह था वो फर्जी कागजात कचहरी में बनवा लेता है, फिर 4 जो दारू बेचने वाला लोग रहता है उन लोग को डरवा धमका के चोटिया के पक्ष में गवाही देने के लिए बोलता है। मुकदमा में खर्चा मुखिया लगात रहे और इस केस में जो मुकदमा चल रहा था उसमें खर्च मुखिया जो घनघोर सिंह था वो कर रहा था। ऊ चोटिया से करार कर ले रहे कि मुकदमा में लागल रुपया नाझो आदाय होत तक ओहे यानी मुखिया खेत कर मतलब पैदा के लेवी। मतलब वो जो है चोटिया के साथ वो मुखिया घनघोर सिंह वो दोनों के बीच में से एक समझौता हुआ था कि मुकदमा में जितना भी या केस में जितना भी पैसा लग रहा है वो मुखिया ही लगा रहा था। तो वो पैसा जब तक वसूल नहीं होता है तब तक उन दोनों के बीच में समझौता हुआ था कि जो खेत में कमाएगा, जो बुधनी का जो जायदाद था उसको मुखिया गलत तरीके से चोटिया के नाम से करवा देता है और उन लोग का खेत से जितना भी पैदा होगा उसको या फिर पैदावार होगा या उत्पादन होगा उसको वो घनघोर सिंह लेगा जब तक कि मुकदमा में लगाया हुआ खर्चा मैंने पैसा वसूल नहीं हो जाता। इस दोनों के बीच में समझौता हो गया था। 4 बरिस मुकदमा चलल बाद फैसला होलक। मतलब 4 वर्ष मुकदमा चलता है फिर फैसला होता है। फैसला में चोटिया के भोला कर खुद कर हिस्सेदार बताल गेलक और देशा के भोला कर लानल धांगर। मतलब 4 साल बाद फैसला आता है। फैसला में चोटिया को भोला का खुद का हिस्सेदार मतलब खुद का खानदानी बताता है और देशा को भोला का लाया हुआ धांगर मतलब नौकर बताता है। भोला कर जायदाद में बुधनी बुढ़िया कर बाद देशा कर कोनो हक नहीं बाँचलक। मतलब ऐसा हो जाने के बाद भोला का जो जायदाद था वो बुधनी बुढ़िया थी, उसके बाद देशा का कोई भी उसमें हक नहीं होता है या नहीं बचता है। देशा एकदम उदास मन रहे लागलक। मतलब देशा इसके बाद बहुत उदास रहने लगा। एक दिन बुधनी बुढ़िया कर में बैठलक और मुड़ गाड़ के कहलक। मतलब एक बार देशा बुधनी बुढ़िया के सामने बैठ जाता है और अपना सिर मुड़ मतलब सिर गाड़ के बैठ जाता है और बोलने लगता है, ए यो मतलब ए माँ आप तो ई गाँव में मोर कोनो नखे। मतलब अब ये गाँव में मेरा कुछ भी नहीं है, हियाँ रह के मैं का करबू, अब मोर माया के छोड़। मतलब देशा बोलने लगता है कि ए माँ अब तो ई गाँव में मेरा कुछ भी नहीं है, यहाँ रह के हम क्या करेंगे, अब तुम मेरा ममता या हमसे प्यार छोड़ दो, मैं अपन जनी छवा के ले के कहों चल जात हूँ। और बोलने लगता है कि हम अपना मतलब पत्नी और अपना बच्चा को लेके हम कहीं चले जा रहे हैं।
फिर आगे देखिए होता क्या है, चटाक। फिर बुधनी बुढ़िया उसको एक थप्पड़ देती है। बुढ़िया का चटका देसा कर गाल में बाजलक। तले बुढ़िया उल्टी अपने ही भोकीर के कांदे लागलक। मतलब बुधनी बुढ़िया चटाक से देती है देसा को, फिर अपने खुद ही रोने लगती है, फुट फुट कर रोने लगती है। कांदते कांदते कहलक, हाय रे, एहे कहे के ले और एहे सुने के ले मैं तो के एक मुठा से पोइस हूँ। और बोलने लगती है रोते रोते, हाँ, कि हम तुमको यही कहने के लिए और यही सुनने के लिए तुमको छोटा सा था तब से हम तुमको पाले पोसे हैं। हकीम कर फैसला तो के मोर बेटा नहीं मानलक, मगर तोय मोर बेटा हेखिस। सेकर साखी हेके मोर दुयो सुखल छाती। फिर बोलने लगती है, जो कचहरी में जो फैसला हुआ वो तो तुमको मेरा बेटा नहीं माना वो लोग, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि तुम मेरा बेटा हो, यही इसका साक्षी है मेरा सूखा हुआ छाती। ऐसे बोलने लगती है। तो के मैं अपन दूध पियाए के पोइस हो बेटा। फिर बोलने लगती है, तुमको हम अपना दूध पिला के पालने हैं बेटा। बोलने लगती है बुधनी, तोहे मोर जगह जमीन धन खुर्जी है खीस। मतलब तुम ही मेरा जो भी हो धन दौलत तुम ही हो, मोके छोड़ के मत भागवे बेटा। फिर बोलने लगती है, मोके हमको छोड़ के तुम कहीं मत जाना या कहीं मत भागना। ऐसे बुधनी बुढ़िया बोलने लगती है। तोर बिना हिया कर जमीन जगह घर दूरा मोर लेकिन आकारा था है। मतलब बोलने लगती कि तेरे बिना यहाँ का जमीन जायदाद या फिर घर द्वार सब बेकार है। जहाँ जाबे मोके संगे हैं लेते जाबे। फिर बोलती है देसा से कि जहाँ भी जाना हमको भी साथ में लेके जाना। एखन मोर सवांग चलते हैं। फिर बोलती है अभी चल ही रहा है मेरा, मतलब हम थके नहीं हैं, बुढ़ाए नहीं हैं बहुत ज़्यादा, तो अभी मेरा शरीर थोड़ा चल ही रहा है, या फिर मेरे पास मेरे शरीर में कुछ शक्ति है अभी। केकरो घरे धंगरीनो खैट के अपन खाए के खुचूर कमाए लेबू। फिर बोलती है कि किसी के घर में नौकरानी का काम खट करके हम अपने लिए कमा ही लेंगे। तोहरे खातिर भारनी बनबू। बर बोलने लगती है कि तुम लोग के ऊपर हम बोझ नहीं बनेंगे। बुढ़िया कर बात सुन के डबडबाल लोर आँख देसा बोहरिया कहलक। फिर बुधनी का बात सुन करके पूरा आंसू से भरा हुआ आँख से देसा की पत्नी बोलने लगती है, मोर रहते रौरे केकरो घरे धंगरीन खटेक सोचत ही यो मोके का निपटे मोरल सोचत ही। फिर बोलने लगती है कि मेरे रहते आप धंगरीन खटने का मतलब नौकरानी खटने का क्यों सोच रहे हैं माँ, हमको आप इतना मतलब कमज़ोर समझते हैं। ऐसे देसा की पत्नी बोलने लगती है, मतलब अपनी सास से, अपने बुधनी से। बुढ़िया फिर बुधनी बोलने लगती है, नी बेटी तब मोए और कौन बोझ काम के करे पारमू। फिर बोलती कि नहीं बेटी, हम और किस बोझ वाला काम को करने पाएंगे, तो हम तो किसी के घर में नौकरानी ही कर सकते हैं। ऐसे बुधनी बोलने लगती है। एक सर बैठल रहले हों कि बेस लागी। फिर बोलती लगती है कि एक ही जगह बैठे रहने से भी क्या अच्छा लगेगा। देसा बोहरिया मुसक लग, नी यो एकलाए काले बैठल रहब जे। फिर बोलने लगती है कि मुस्कुराते हुए देसा की वाइफ की, नहीं माँ, अकेले ही कहे बैठे रहना की, हमरे दुयो झन मजदूरी कमाए जाब से खन जामडाइर के ठके के खेलाए के। मतलब बोलने लगती है कि जब हम लोग जो दोनों की मजदूरी काम करने जाएंगे, मतलब देसा और देसा की पत्नी दोनों की मजदूरी काम करने के लिए जाएंगे, तो उसका एक बेटा रहता है जामडाइर, जिसका नाम रहता है। उसी समय आप उसको ठगिएगा
खिलाइएगा, ऐसे बोलने लगती है उसकी बहू। फिर आगे देखिए होता क्या है। बुधनी बुढ़िया कर गाय गरु छेगरी पठरूसो बेचाए के सिराए जाए रहे मुकदमा कर खर्चा पुराई में। मतलब बुधनी का जितना भी था, गाय था, बैल था, छेगरी मतलब बकरी, पठरू उसका मतलब बकरी का जो छोटा बच्चा होता है उसको पठरू बोलते हैं। सो बेचा के ख़त्म हो गया था केस लड़ने में। एक दिन बिहान बेरा गवैया मन देखलें। एक दिन जब सुबह हो गया तब गांव वाला लोग देखता है बुधनी बुढ़िया कर दूरा भंग भंग उघरा रहे। मतलब बुधनी बुढ़िया का जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। लेगे के कुजूर जीज के लेके उमन घर दूरा जमीन जगह के छोड़ के सुखल पतुर नियर उ गांव से कहाँ से उड़िया लें सेकर पता नहीं लगलक। एक दिन गांव वाला लोग देखता है कि बुधनी का घर का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ है। अब वो लोग अपना जितना सामान था उस सबको छोड़ के कहाँ वो लोग चले गए उसका पता ही नहीं चला किसी को। और केखो काले गरज रह तक पता लगाए। और वो लोग उस गांव को छोड़ के कब चले गए वो गांव वालों को किसी को पता ही नहीं चला। और वो लोग को पता लगाने का भी ज़रूरत ही क्या था, ऐसा बोल रहे हैं लेखक। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को कहानी जामडाइर मतलब जामुन का डाल समझ में आ ही गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए।